हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है। वेलकम बैक टू फौजी बैच। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है हमने। चैप्टर नंबर 4 पे बढ़ेंगे हम आगे, जिसका नाम है कोडिंग डी कोडिंग। शुरू करने से पहले आई होप आप लोगों ने चैप्टर 3 तक के सारे सवाल बना लिए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो मेरा पर्सनल नंबर आपके पास ऑलरेडी है ग्रुप से। ग्रुप का जो एडमिन मैं ही हूँ, मैं और सौरभ सर। उसमें जिसमें मेरी फ़ोटो होगी या जिसमें मेरा नाम लिखा होगा वो मेरा नंबर है। आप लोग डाउट्स अपने भेज सकते हैं वहाँ पर। अगर कोई बहुत ज़रूरी डाउट है तो व्हाट्सएप पे कर देना। कॉल भी कर सकते हो, बट कॉल जनरली मैं उठा नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं क्लासेस में रहता हूँ, ऑफलाइन मेरी कोचिंग क्लासेस में। तो कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कांटेक्ट। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब समझते हैं और उसके बाद फिर इस पे सवाल करेंगे। ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी आसानी चैप्टर है। बहुत बहुत बेसिक, बहुत बहुत ही बेसिक है। इनफैक्ट जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जिसकी अच्छी से हो गई है, वो चैप्टर 4 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। देखो बेटा, यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब समझते हैं। कोडिंग का मतलब होता है, कोडिंग मीन्स टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज एंड डिकोडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। यानी कि कोडिंग का मतलब है आपको किसी भी शब्द को या किसी भी मैसेज को अगर आप हाइड कर देते हैं किसी और टर्म में, तो वो कोडिंग कहलाता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसका। मान लीजिए एक मूवी आई थी रईस नाम की, शाहरुख खान की मूवी थी। उसमें शाहरुख खान और उसका जो दोस्त था, उन्होंने एक कोडवर्ड बनाया था, भाईजान। जिसका मतलब था कि जब भी अगर वो फोन पे बोले कि भाईजान, इसका मतलब पुलिस आसपास में है। तो एक बार पुलिस पूछताछ करने आई थी, तो उन्होंने बोला कि फ़ोन करके उसे घर बुलाओ। तो उसने फ़ोन किया शाहरुख खान को। अब वो बता तो नहीं सकता था फ़ोन पे कि पुलिस आई है, क्योंकि पुलिस वाले ही कॉल करा रहे थे। तो उसने क्या किया, उसने बोला, हाँ शाहरुख भाई, मतलब जो भी उसका नाम था मूवी में, आप घर आ जाओ भाईजान, घर आ जाओ भाईजान, जल्दी आओ घर भाईजान। तो भाईजान भाईजान जब बोला तो उसको रियलाइज हुआ, यार ये तो हमारा कोड था, जिसका मतलब था कि पुलिस है आसपास। तो कोड मतलब क्या हो गया, कोडिंग मतलब किसी भी मैसेज को हमने इनक्रिप्ट कर दिया, यानी कि हमने छुपा दिया, या हमने एक पर्टिकुलर रूल अपने लिए बना लिया जिसके अकॉर्डिंगली हमने मैसेज का शब्द बदल दिया, मैसेज का टेक्निक बदल दिया, ताकि सामने वाले को समझ ना आए। जैसे कि उन्होंने पुलिस आसपास है को पुलिस आसपास से नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, भाईजान। तो भाईजान का मतलब क्या हो गया, पुलिस आसपास है। तो उसी तरीके से कोडिंग का मतलब हो गया, आपने किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया। और डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, कि जो आपने इनक्रिप्ट किया है, यानी कि जो भी आपने शब्द बदला, जैसे कि पुलिस है आसपास का मतलब भाईजान आपने बदला, तो भाईजान से वापस यहाँ पर आना, कि भाईजान का मतलब क्या होता है, पुलिस आसपास है, दैट इज डिकोडिंग। तो हमने बोला पुलिस आसपास है का मतलब भाईजान, ये हो गया कोडिंग, ये हो गया कोडिंग। और भाईजान से पुलिस में वापस से नॉर्मल शब्दों में लाया हमने, तो क्या कहलाएगा, ये डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं पूछता है। अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी 5-6 सवाल करेंगे तो चमक जाएगा कि सवाल कैसे आने वाले हैं इसमें। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग समझाने का, क्योंकि आगे चल के भी आप फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स यानी कि साइंस का एक पार्ट होता है फिजिक्स। तो साइंस में आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे बड़े क्लासेस में कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और उसमें क्या करते हैं, उसका क्या एडवांटेज होता है। जैसे आपने सुना होगा हैकिंग वगैरह के बारे में, अगर सुना होगा तो हैकिंग क्या होता है कि आपके फ़ोन या आपके कंप्यूटर को कोई दूसरा आदमी या आपके पासवर्ड को, अच्छा इसको ऐसे समझो, जब आप पासवर्ड डालते हो किसी भी फ़ोन में ना, तो जैसे मान लो मेरा पासवर्ड है, मान लो मेरा पासवर्ड है ट्री, मेरा पासवर्ड है मान लो ट्री, ठीक है। तो जब मैं पासवर्ड डालूंगा ट्री, तो वहां पर ये ट्री नाम से नहीं जाएगा, वहां पर कंप्यूटर क्या करता है, इसको कोड में बदल देता है और कोडेड कर देता है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो टी को लिख लेगा अपने हिसाब से कि टी का मतलब हो गया 3, आर का मतलब हो गया 7, ई का मतलब 6, ई का मतलब 6। अभी ये जिस मेथड को यूज करके उसने कन्वर्ट किया टी को 3 में, आर को 7 में और ई को 6 में, ये मेथड सिर्फ कंप्यूटर को पता है, बाकी किसी इंसान को नहीं पता है। तो जब मैं पासवर्ड डालूंगा और कोई हैकर पासवर्ड गेन करना चाहेगा मेरे से, तो उसको क्या शो होगा, उसको ट्री शो नहीं होगा, उसको 3766 शो होगा। पर अब वो कैसे 3766 को ट्री में कन्वर्ट करेगा, नहीं कर सकता वो, क्योंकि किस मेथड से हुआ या किस टेक्निक से हुआ वो कंप्यूटर को ही पता है। ठीक है। तो इस तरीके के सवाल अभी हम करने वाले हैं। यहाँ पर दो टाइप्स हैं इसके, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक कुछ गलत लिखा हुआ है, एनालॉजी लिख दिया है।
मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, टाइप्स ऑफ कोडिंग लिख देते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोडिंग में दो टाइप्स होते हैं, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग, ठीक है। तो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नंबर कोडिंग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग लेटर कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना थोड़ा फोकस के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो भी शब्द लिखे हुए हैं ये आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा जब मैं ये क्लास नोट्स के नाम से ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं। बाकी सवाल करते हैं आगे, ठीक है। जो भी बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ये जो आपको एनालॉजी वाले चैप्टर में मैंने आपको रटवाया था ये फिर से आपको यूज करना है। क्या था ये याद करो। मैंने बोला था कि 26 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 26 अल्फाबेट्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इन 26 में से हर एक अल्फाबेट यानी कि हर एक लेटर है ना, अल्फाबेट मतलब लेटर, LETTER लेटर, तो लेटर बोलो चाहे अल्फाबेट सेम बात है। तो हर एक अल्फाबेट का एक पोजीशन है अल्फाबेट की सीरीज में, ए से लेकर जेड तक। तो यहाँ पर ये जो ए है और ये यहाँ पर इसका कलर बदल देते हैं, थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। हाँ, ये ए और ये जेड, ए से लेकर जेड तक का पूरा पोजीशनिंग है। ए को फर्स्ट पोजीशन माना है, बी को सेकंड पोजीशन, सी को थर्ड पोजीशन। ऐसा करते हुए हमने पोजीशनिंग दे दी और पोजीशन के बेसिस पे हमने बोल दिया कि ए का मतलब नंबर में क्या होता है 1 होता है, बी का मतलब नंबर में क्या होगा 2, सी का मतलब 3। अगर हम लोग ए से जेड जाएंगे तो, लेकिन इसका दूसरा भी सीन क्या होता है, जेड से अगर ए आए तो रिवर्स हो गया। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, Z1 बन जाएगा, Y2 बन जाएगा और ए क्या बन जाएगा 26। हालांकि अभी रिवर्स पे नहीं जाते हैं, रिवर्सल मैंने चैप्टर 1 में आपको बताया भी था। अभी फिलहाल हम लोग इसमें जनरली इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको रिवर्सल का यूज नहीं करना पड़ेगा 99% ऑफ द टाइम। आपको ये सिंपल वाला ये यूज करना है कि ए से जेड तक में ए की पोजीशन फर्स्ट, बी की पोजीशन सेकेंड, और ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सवाल स्टार्ट करते हैं, सवाल नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है, इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज टाइमन इज कोडेड एज ACMOG, हाउ इज एमटिन कोडेड इन दैट लैंग्वेज। बड़ा गंदा से दिख रहा होगा सवाल, है ना। अभी बनाऊंगा तो तुमको समझ आ जाएगा कि ये दिखने में बस डरावना है आसान, ठीक है। इसमें क्या बोला है ध्यान से सुनना। इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये वर्ड है TIMEN, इसने बोला TIMEN, ठीक है। यहां बोला इसने टीमेन का, इसका क्या है कोड ACMOG। सिंपल है ना यहाँ पर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला इसने कि TIMEN, जो ये ऊपर में जो शब्द लिखा हुआ है ना, ऊपर साइड में मेरी उंगली कट जा रही है वहां पर बिकॉज ऑफ दी कैमरा, बट मैं वहां पर उंगली पहुंचा नहीं पा रहा। बट आप देखो जो ऊपर में लिखा हुआ है टाइमन, ठीक है। और पता नहीं यार क्या हो गया कि इसका एरो भी नहीं दिखता है आजकल, एरो दिखता तो थोड़ा आपको समझ भी आता, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर ये जो टाइमन लिखा हुआ है इसको ध्यान से सुनना। ये जो टाइमन है इसका रिलेशन बताया है ACMOG। हमको बोल रहा है कि EMTIN का कोड बताना है क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है आपको, यहां से ध्यान से देखना। T का यहां पर क्या रिलेशन दिया हुआ है A, I का क्या दिया है C, M का है M, E का है O, N का है G। इतना चमक गया क्योंकि भैया इसने बोला ही था कि इसका कोड क्या है, ये है। तो हमने कोड का रिलेशन एक निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, EMTIN, यानी कि ये जो शब्द आप लोगों को दिख रहा है EMTIN, क्योंकि सवाल में इसी को पूछा है कि इसको कोड कैसे करना है। तो कैसे करोगे कोड, बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले में हमने निकाला कि क्या मेथड यूज किया है, यानी कि टी को क्या बोला है, ए बोला है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस वाले में भी टी को ए बोल देंगे। तो लिख लेते हैं, टी को ए बोला है पहले वाले में, तो यहाँ पर टी का हो गया ए। उसके बाद आई को बोला है सी, तो हमने बोला आई क्या हो गया सी। उसके बाद इसने एम को बोला है एम, तो हमने बोला एम का हो गया एम। ई का बोला है ओ, ई का बोला है ओ, तो हमने बोला ई का हो जाएगा ओ। और एन का बोला है जी, यानी कि एन का हो गया जी। तो क्या बन गया कोड, EMTIN का OMACG। थोड़ा सा अगर अजीब लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो चमक जाएगा। आसान है, मैं बता रहा हूं फिर से कि बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं किया भैया, प्रीवियस वाले को चेक किया, प्रीवियस वाले में टी को बोला था ए, तो इस सेकंड वाले में भी हमने टी को क्या लिख दिया ए।
प्रीवियस वाले में आई को बोला था सी, तो हमने लिख दिया आई को सी, वैसा करके हमने कोड बना लिया। तो ऑप्शन कौन सा होगा? OMACG, ऑप्शन नंबर OMACG, ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से सेकंड सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं। सवाल पूछ रहा है इन अ सर्टन लैंग्वेज, इन अ सर्टन लैंग्वेज, यहां पर देखो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। MNOPQ इज कोडेड एज ABCDE, तो पूछ रहा है QPONM कोडेड इन दैट लैंग्वेज, हाउ इज QPONM कोडेड इन दैट लैंग्वेज, मतलब इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। सिंपल, पिछला वाला मेथड यूज करना है तो वीडियो को पॉज करो और जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें मैंने किया था फर्स्ट क्वेश्चन पे, वैसा ही आप इसको ट्राई करो। आई होप आप लोगों का बन गया होगा। मैं करके दिखा देता हूं क्योंकि बहुत आसान है ये। तो देखो यहां पर क्या किया मैंने, ये जो कोड ऑलरेडी दे रखा है MNOPQ, बोला इन्होंने कि सवाल में बोला है कि ये जो लिख रखा है MNOPQ, इसका कोडेड वर्ड क्या है, इसको कोड में डाला तो क्या बन गया ABCDE, है ना, कोड में डाला तो क्या बन गया ABCDE। तो हमने क्या किया, ठीक है भैया ABCDE, यहां से हमको रिलेशन मिल गया, है ना, रिलेशन मिल गया, M का A, N का B, O का C, P का D, Q का E। अब यही रिलेशन हम क्या यूज करेंगे सेकंड वाले में ताकि उसका कोड निकल जाए। तो सेकंड वाले को लिख लेते हैं QPOM, सॉरी M नहीं NM। और हाँ बेटा, कभी भी सवाल करते वक्त अगर मेरा किसी जगह पे गलत हो जाए तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके बता देना कि सर आपका इस सवाल में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर कभी कभार होता है ना प्लस माइनस या लिखने में, जैसे अभी देखो मैं एन पहले एम लिख दे रहा था, तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे को बता देना ताकि मैं क्लैरिफाई कर दूं और आपका डाउट ना रहे। तो अभी इसको इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं भाई साहब, एम का क्या दिया है उसने, पहले वाले में एम का ए दिया हुआ है, तो एम का क्या हो जाएगा, एम का हो जाएगा ए, एम का क्या हो गया ए। उसके बाद बोला है सेकंड एन का, उसमें देखो एन क्या दिया है एन बी, तो यहाँ पर हमने एन को कर दिया बी। उसके बाद ओ का क्या दिया है सी, तो ओ का क्या दिया है सी, तो हमने कर दिया सी। पी का क्या दिया है डी, तो हमने कर दिया पी का डी। और क्यू का क्या दिया हुआ है ई, तो हमने कर दिया ई। तो आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया EDCBA, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो EDCBA कौन से ऑप्शन में आ रहा है, EDCBA आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो EDCBA इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो और आसान था, इसमें तो कुछ नहीं किया था भैया, जो पहला सवाल था क्वेश्चन नंबर 1 सेम मेथड हमने यूज किया और ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आ रहा हूं मैं। सवाल नंबर 3 ये थोड़ा सा अलग है पिछले बार से, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा फोकस के साथ सवाल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो, है ना, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो। ठीक है, मेरे को लगता है आपने कर लिया होगा ट्राई। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे करना है इसको। NUMBER, मैं एक बार सवाल पढ़ भी देता हूँ आपको पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही होगी तो। इन अ सर्टन लैंग्वेज नंबर इज कोडेड एज UNBMERE, हाउ इज घोस्ट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यानी कि सेम सवाल है, सेम मतलब टाइप सवाल का एक ही जैसा ही है पूछने का तरीका, हाँ मेथड अलग होगा इस बार सॉल्व करने का, पर टाइप तो वैसे ही पूछा। उसने क्या बोला, नंबर का क्या है UNBMERE, तो पूछ रहा है घोस्ट का क्या होना चाहिए। कोई नहीं, बहुत आसान है, करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको ना ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है UNBMRE, है ना। यहाँ पर आप हालांकि उस मेथड से भी करोगे जो फर्स्ट और सेकंड में है ना, तो भी आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, सेम मेथड से। बट यहाँ पर टाइम बच सकता है, तो हम लोग यहाँ पर वो पुराना मेथड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको कुछ एक दिखा, मेरे को एटलीस्ट दिखा, आपको भी दिख जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो, कि यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया है, दो दो का पेयर बना दिया है और पेयर को ऐसे रिवर्स कर दिया है। जैसे एन को इधर कर दिया, यू को इधर कर दिया, एम को इधर कर दिया, बी को इधर कर दिया, ई को इधर कर दिया, आर को इधर कर दिया। तो आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है और पेयर को रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया आपका GHOSTS, ठीक है, इसका पेयर बना लेते हैं। पेयर हो जाएगा GHOS और TS का। अब हम क्या करेंगे इसको, हम इसको कर देंगे उल्टा, ये हो गया G इधर, ये हो गया H इधर, ये हो गया O इधर, ये हो गया S इधर,
ये हो गया T इधर और ये हो गया S इधर। तो क्या बन गया फाइनल आंसर हमारा? H हमारा बन गया HGSOST। ठीक है, HGSOST बन गया हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, HGSOST, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल में मेरे को ऐसा लग नहीं रहा अभी तक कुछ भी आपको ऐसा टफ लगा होगा। कहीं मैं कुछ गलती कर दूं अगर बाई चांस, तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम पे यार मैं मैसेज देखता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि टेलीग्राम बहुत कम यूज करता हूँ, तो टेलीग्राम पे मैसेज करने का कोई एडवांटेज है नहीं। पता चला आपने सवाल किया, मैं 4 दिन बाद देख रहा हूँ, तो फिर तो वो चीजें मूव ऑन हो गई ना। तो व्हाट्सएप पे ही बेटर है, ठीक है। सवाल नंबर चौथा, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन और बचे हैं। ये सवाल आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। हाँ, बस फोर्थ और फिफ्थ ऐसा है कि फर्स्ट और सेकंड जैसा एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं बनेगा, बट हाँ आप बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे देखो यहाँ पर। यहाँ पर देखो सवाल में कह रहा है इन अ कोड जून, JUNE, जून इज रिटर्न एज NXPF, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ स्टे। यानी कि हमको जून का कोड दे रखा है, हमको स्टे का कोड निकालना है। कैसे कोड बनेगा? वही तरीका, आपको जो शब्द दिया है और जो कोड दिया है उनके बीच का रिलेशन पकड़ो, और फिर ये रिलेशन यूज करके नेक्स्ट शब्द का कोड निकाल लो, खत्म बात। आसान है, कर सकते हैं, ट्राई करके देखो वीडियो पॉज करके। हाँ थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट कोई बहुत मेजर वो इशू नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला या दूसरा सवाल का मेथड क्यों नहीं लगा सकते, समझना। पहला सवाल और दूसरा सवाल में जो मेथड था वो मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है, इसको समझो। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम वैसा करने का कोशिश करके देखते हैं, ठीक है। वहां पर क्या किया था हमने, JUNE डाला और क्या बोला, NXPF। तो हमने बोला भाई J का N, U का X, N का P, E का F। यहां तक ये अभी मैं गलत वाला मेथड, ये मेथड जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे किया था वो कर रहा हूं मैं। इससे आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आंसर क्यों नहीं आएगा समझो, क्योंकि सवाल में पूछा है स्टे का बताना है, STAY, यानी कि मेरे को बताना है S का क्या होगा। क्या आपको यहां पर मैं कहीं पर भी S दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहां पर T का क्या होगा? यहां पर जून में कहीं पर T दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का जो मेथड है उस मेथड से ये तो नहीं निकला, क्योंकि इसमें तो लेटर्स ही अलग हैं, अल्फाबेट ही अलग है, इसीलिए वो मेथड नहीं चलेगा। तो अब क्या मेथड चलेगा, करके दिखाता हूं मैं, पहले ये मिटक जाए। चलो करके दिखाते हैं क्या होने वाला है। आसान है, करते हैं। समझ अभी देखना ना, आप देखोगे तो आपको ही लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। JUNE है ना। अभी मैं वही चीज करने वाला हूँ, उसी मेथड उसी तरीके से लिखूंगा, पर मेथड अलग है, देखना। यहाँ पर क्या है, NXPF। यहां तक तो हम पहले से भी कर रहे थे कि भैया जो दिया हुआ है और जो कोड है उसको ऊपर नीचे लिख लिया था। पर यहां पर हम अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर हम लोग पोजीशन यूज करने वाले हैं, जो टेबल मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था ना, कि ए का फर्स्ट पोजीशन होता है, बी का सेकंड पोजीशन, सी का थर्ड पोजीशन। यानी कि ए को हमने 1 बोला, बी को हमने 2 बोला, ऐसे करते हुए हम पोजीशन पोजीशन खेलेंगे, ठीक है। तो जे और एन, तो जे और एन के बीच का डिफरेंस आप खुद सोच के बताओ कितने का होता है। जे के बाद KLMN, यानी कि 4, KLMN 4। तो यहां पर +4 हो गया। उसके बाद U से X में जाना है, U के बाद V, U के बाद VWX 3 +3। उसके बाद N से P जाना है, तो N के बाद OP +2, और E से F जाना है, तो E के बाद क्या आता है, F, तो सीधा +1। यानी कि हमको क्या समझ आ गया, फर्स्ट लेटर में 4 ऐड करना है, सेकंड लेटर में 3 ऐड करना है, थर्ड लेटर में 2 ऐड करना है, लास्ट लेटर में 1 ऐड करना है, बस। तो ये सवाल का आंसर क्या बन जाएगा। अभी एक काम करो, वीडियो पॉज करो और खुद से इसका आंसर फटाक से बताओ। चलो मैं बता देता हूं अब। STAY, पहले वाले में अपन को करना है +4 ऐड, कितना करना है, +4। तो हमने किया +4, S के बाद +4, S से आता है TUVW, तो मैंने क्या कर दिया, W। T के बाद +3 करना है, क्योंकि सेकंड टर्म में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, तो T के बाद 3 क्या हो जाएगा, UVW। तो ये हो गया फिर से W, क्या बात है, WWE तो नहीं बन जाएगा, WWF, WWE, है ना। फिर A से आता है, A के बाद 2 ऐड होगा, तो A के बाद 2 ऐड करेंगे तो BC, तो +2 हमने कर दिया A के बाद, तो क्या बन गया C, और Y के बाद +1 यानी कि Z, ठीक है। तो क्या बन गया आंसर, WWCZ। WWCZ किस में है, ऑप्शन नंबर बी पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा यहाँ पर मैं ना आपको एक चीज बता देता हूँ मैं, अभी तो किसी सवाल में ऐसा हुआ नहीं है, बट अगर होता है बाई चांस तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहे। देखो यहाँ पर ना y के बाद हमने कितना ऐड किया था, +1, है ना? तो ये तो समझ आ गया कि y के बाद +1 किया तो z आ गया, लेकिन मान लो y के बाद +2 बोल देता, तो फिर क्या करते? क्योंकि y के बाद आप ऐड करते 1 तो z, फिर 2 ऐड करते तो z के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना रहता है, आपको वापस से वो साइकिल शुरू करना रहता है। साइकिल शुरू करने का मतलब क्या, इसको देखो यहां पर देखो z तक आ गए अपन, तो z अभी y में 1 ऐड किया तो z हो गया, लेकिन y में 2 ऐड करोगे तो z, फिर a, फिर b, फिर c, यानी कि y में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो z a b c, तो साइकिल फिर से शुरू कर देना है। यानी कि y के बाद अगर बहुत ज्यादा नंबर ऐड हो रहा है, y के बाद 2 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 4 ऐड, या फिर मान लो कि x के बाद ही 5 ऐड हो गया, तो x के बाद y z, बाकी 3 कहां से आएंगे, वापस से सर्कल a b c। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइक्लिक रहता है, सर्कल बनाना है वापस से। अगर ऐसा सवाल आए तो, ऐसा अगर नीड पड़े तो, जनरली नीड नहीं पड़ता है, सैनिक स्कूल के सवालों में तो जनरली नहीं पड़ता है। हाँ, बड़े क्लासेस में अगर इससे रिलेटेड आप अगर एग्जाम देते हैं आगे चल के तो फिर आते हैं। हालांकि अगर आ गया सैनिक स्कूल के एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, लास्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है, 5वां, इन अ कोड बॉम्बे इज कोडेड एज CNNABX, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिल्ली। अच्छा सवाल है कि नहीं? हाँ, देखो यहाँ पर क्या बोला है, बॉम्बे एक शब्द है जिसका कोड है CNNABX, आपको बोल रहा है दिल्ली का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अभी ये समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बॉम्बे है, अरे क्या हो गया भाई, हाँ, यहाँ पर बोल रहा है बॉम्बे, BOMBAY, ठीक है, और कोड, हम क्या ट्रिक यूज करते हैं, शब्द लिखा उसके नीचे कोड, ठीक है, तो मेथड क्या है, नीचे लिख दो कोड CNNABX। अब सवाल आ रहा है कि इनके बीच का पैटर्न क्या है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं फर्स्ट या सेकंड मेथड यूज करना चाहूं तो यूज इस क्वेश्चन में भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो दिल्ली में डी दिया हुआ है, दिल्ली में डी दिया है, डी दिया है, बॉम्बे में डी है कहीं पर नहीं है, यानी कि मेरे को डी का कोड तो मिलेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो मैं वो मेथड तो यूज नहीं कर सकता कि भैया वहां पर डी का मतलब ये था तो यहाँ पर डी का मतलब ये होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बॉम्बे में तो डी है ही नहीं। तो यहाँ पर हमको वो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन वाला मेथड तो नहीं चलेगा। तो जो अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन किया था, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं भैया, ये वाला मेथड कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड नहीं चला तो ये वाला मेथड सही। तो कैसे करना है इसमें, देखो यहाँ पर वही सिंपल जो पहले किया था, बस काउंटिंग करते जाओ। बॉम्बे, बी से सी कितना ऐड हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ऐड हुआ 1 +1, ओ से एन, ओ के बाद एन आता है या ओ के पहले एन आता है, पहले एन आता है, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा तो -1, ओ में से एक घटा देंगे तो क्या आ गया एन। ठीक है, उसके बाद घटाना मतलब माइनस करना, ठीक है, एम में से, अभी एम से एन जाने में क्या होता है, एम के बाद आता है एन, यानी कि +1, उसके बाद बी से पहले ए आता है तो -1, ए के बाद बी आता है तो +1, और यहां पर y के पहले आता है x, यानी कि -1। तो इसमें क्या पैटर्न यूज किया इसने, +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे DELHI, क्योंकि दिल्ली का कोड बताना था हमको। अब दिल्ली का कोड कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे कन्वर्ट करोगे भाई साहब, D में से +1, E में से -1, L में से +1, H में से -1 और I में से +1। वीडियो पॉज करके इसका आंसर फटाफट सॉल्व कर लो मेरे बताने से पहले। अब मैं बता देता हूँ, D में +1, E में -1, D पहले जाना एक, L में +1 फिर ऐड हुआ तो L के बाद आता है M, H में -1 तो H से पहले कौन आता है G, और I में +1, I के बाद कौन आता है J। तो आंसर क्या होगा, EDMGJ। तो ये कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ABCD में, ADMGJ। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, EDMGJ, है ना। देखने में देखो सवाल ये कितने कठिन लग रहे थे ना, स्टार्टिंग में सवाल देख के क्या गंदा सा लिखा हुआ है ABCD, कुछ भी रैंडम लिख दिया है।
लेकिन सॉल्व करने के बाद हमको आइडिया मिल गया ना कि कितना बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन थे, कितना आसानी से बन गए। दो ही तो मेथड मैंने बताया। एक मेथड में तो भैया डायरेक्ट देख रहे थे कि भैया ए का क्या लिखा है, बी का क्या लिखा है, सी का क्या लिखा है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का जो मेथड था वो। और अगर वो मेथड अप्लाई नहीं हो पाया तो सेकंड मेथड, पोजीशन देख लिया, है ना। हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो था वो तो बस, थर्ड क्वेश्चन में भी पहला और दूसरा वाला मेथड चल जाता, चमक बन जाता, लेकिन हमने एक ट्रिक देखा कि भैया यहाँ तो दो दो का पेयर बना के रिवर्स कर दिया तो हमारा टाइम बच गया, है ना। तो हमने अभी तक दो ही मेथड इसमें सीखा है, एक आपका जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो, और दूसरा मेथड है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में जो हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आपका लेटर कोडिंग खत्म होता है, यानी कि अल्फाबेट की कोडिंग खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नंबर की कोडिंग करने वाले हैं। नंबर की कोडिंग कैसी होगी? नंबर की कोडिंग थोड़ा सा ऐसा ही होगा, मतलब बहुत टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, है ना। सवाल कर लेना और कोई भी डाउट हो पूछ लेना मेरे से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।